केरल में एक बहुत ही दुखद कहानी सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। यह घटना न केवल दिल दहला देने वाली है बल्कि यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है। एक छोटी बच्ची जो पूरी तरह से मासूम और भरोसे से भरी थी, सालों तक बहुत बुरा सफर झेला। उसकी मासूमियत और विश्वास को बुरी तरह से तोड़ा गया। बच्चे के साथ हुए इस बुरे बर्ताव ने सभी को बहुत दुखी किया है और न्याय और बच्चों की सुरक्षा की मांग उठाई है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। उस छोटी बच्ची, जिसका नाम अभी गुप्त रखा गया है, के साथ लंबे समय तक यौन शोषण होता रहा। यह शोषण उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर गया है। जो लोग उसका फायदा उठा रहे थे वो कोई अनजान नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिनको वो जानती थी और जिनसे वो रोज मिलती थी। यह और भी दुखद है कि जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसके साथ ऐसा कर रहे थे। यह केस हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास ऐसी भयानक चीजें हो सकती हैं और हमें अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए और पहले से ही कदम उठाने चाहिए। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सुरक्षित और संरक्षित महसूस करें। इस घिनौने अपराध के जिम्मेदार लोगों को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। 5 लोगों को, जिनके नाम सबके सामने लाए गए हैं, गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम हैं सुबिन 24 साल का, एस संदीप 30 साल का, वी के विनीत 30 साल का, के आनंद 21 साल का और श्रीनिवास, जिसे एस सुधी श्रीनिवास भी कहते हैं, 24 साल का। ये सभी लोग चेन्नीर करा के रहने वाले हैं और बच्ची इन्हें जानती थी। बच्ची के इतने करीब होने की वजह से ये लोग उसका भरोसा जीत पाए और उसका फायदा उठा पाए, जिससे ये मामला और भी भयानक हो जाता है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जल्दी से अपराधियों को पकड़ लिया। पठानमथिट्टा के जिला पुलिस प्रमुख, जहां यह घटना हुई, ने एक विशेष जांच दल बनाया। इस टीम का काम पूरी जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित बच्ची को न्याय मिले। इस विशेष जांच दल के गठन से पता चलता है कि यह अपराध कितना गंभीर है और पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। पुलिस पूरी घटना की तह तक जाने और उन सभी कमियों को खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है जिनकी वजह से ये घटना हुई। चौथा भाग, मदद की गुहार काउंसलिंग में खुलासा। स्कूल में नियमित काउंसलिंग सेशन के दौरान बच्ची की औपबीती सामने आई। प्रशिक्षित काउंसलर, जो बच्चों को अपनी परेशानियां और अनुभव बताने के लिए एक सुरक्षित जगह देते हैं, ने बच्ची के व्यवहार में परेशानी के संकेत देखे और उसे धीरे से खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह घटना इस बात पर जोर देती है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को पहचानने और उससे निपटने में स्कूलों और शिक्षकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षित काउंसलर की उपस्थिति और एक सहायक वातावरण बनाना जहां बच्चे खुलकर बात करने में सुरक्षित महसूस करें, शुरुआती हस्तक्षेप और रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। 5वां भाग, समुदाय का विश्वासघात। बच्ची जानती थी उन लोगों को। यह एक ऐसा सच है जो दिल को चीर कर रख देता है। इस दुखद घटना में एक और दुखद बात यह है कि दुर्व्यवहार करने वाले कोई अनजान लोग नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्हें बच्ची जानती थी। ये लोग उसके जीवन का हिस्सा थे, उसके आसपास के लोग जिन पर वह भरोसा करती थी। इस चौंकाने वाले खुलासे ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया है। लोग सदमे में हैं और यह सोचने पर मजबूर हैं कि कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है। यह इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जाने पहचाने माहौल में भी हो सकता है और वे लोग भी ऐसा कर सकते हैं जिन पर हमें सबसे कम शक हो। यह सोचकर ही दिल दहल जाता है कि जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं। यह तथ्य कि दुर्व्यवहार करने वालों में बच्ची के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े लोग शामिल थे, परिचित, पड़ोसी और यहाँ तक कि रिश्तेदार भी, अपने समुदायों के भीतर बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे हम अपने समुदायों को और सुरक्षित बना सकते हैं। छठा भाग, बाल कल्याण समिति, मदद और न्याय की मांग। बाल कल्याण समिति या CWC
ने बच्ची को जरूरी देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाया है। उसके साथ हुए दर्दनाक अनुभव को समझते हुए CWC यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसे उचित परामर्श और चिकित्सा सहायता मिले। जरूरतमंद बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने में CWC एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मामले में वे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए कानून प्रवर्तन और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 7वां भाग, कार्रवाई का आह्वान, अपने बच्चों की रक्षा करना। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज के हर कोने को छूता है और हम सभी को एकजुट करता है। यह दिल दहला देने वाली घटना पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह हमें बाल दुर्व्यवहार की कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जो अक्सर छिपा रहता है और जिसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। यह हमारे समाज की एक छिपी हुई समस्या है जिसे उजागर करने की आवश्यकता है। हमें चुप्पी तोड़नी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। यह केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय की है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले, अपने बच्चों की बात सुनें, उनकी भावनाओं और चिंताओं को समझें। अपने बच्चों की बात सुनें, उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह महत्वपूर्ण है कि वे महसूस करें कि वे सुने जा रहे हैं और उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। उनके व्यवहार पर ध्यान दें और खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करें। खुद को शिक्षित करें। बाल दुर्व्यवहार के संकेतों और इसकी रिपोर्ट कैसे करें, इसके बारे में जानें। यह जानकारी आपके और आपके बच्चों के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाल दुर्व्यवहार के संकेतों और इसकी रिपोर्ट कैसे करें, इसके बारे में जानें। संगठनों का समर्थन करें। बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए काम करने वाले संगठनों में योगदान दें और स्वयं सेवा करें। यह आपके समुदाय में एक बड़ा अंतर ला सकता है। बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए काम करने वाले संगठनों में योगदान दें और स्वयं सेवा करें। यह आपके समुदाय में एक बड़ा अंतर ला सकता है। मजबूत कानूनों की वकालत करें। मजबूत कानूनों की वकालत करें। कानून बनाने वालों को बाल दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यह हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कानून बनाने वालों को बाल दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यह हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आइए हम उन लोगों के लिए आवाज बनने का संकल्प लें जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। आइए हम उन लोगों के लिए आवाज बनने का संकल्प लें जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों की रक्षा करें जो अपनी सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर हैं। अपने बच्चों की रक्षा करना और एक ऐसा समाज बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है जहां वे बिना किसी डर के बढ़ सकें और फल फूल सकें। यह एक ऐसा समाज है जहां हर बच्चा सुरक्षित, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सके।